कई किसान ऐसा हुआ जनचर्चा के दौरान तो पता चला कि 78 लाख रुपये इसके। क्या नाम आपका? मनसाराम पंचोले, भारतीय किसान संघ जिला अध्यक्ष बड़वानी। क्या घटना है? घटना ये घटी भाई साहब कि हमारे कुछ किसानों ने कपास एक व्यापारी को दिया था। वो व्यापारी कपास तुड़वाने के बाद भी आप 2 महीने बीत जाने के बाद में आप पैसे देने में आनाकानी कर रहा है, और पैसे ना देने का किसान उसके घर पे जाते हैं तो उसकी पत्नी और उसकी माँ भी झगड़ा करती है, और खुद किसान व्यापारी जो है वो किसानों को ये धमकी देता है कि मैं सुसाइड कर लूँगा, आपके नाम से सुसाइड नोट छोड़ के जाऊँगा, और उसकी माता बहनें भी यही कहती है। और अब पैसे की आनाकानी करने के बाद आज हमने एसडीएम महोदय को आवेदन दिया है, जो 3 कानून पारित किए सरकार ने। तो कई व्यापारी ऐसे हैं जो मतलब ज़िले में खरीदी कर रहे हैं, कच्चे बिलों पे ही, पर्ची पे ही कर रहे हैं। अब 3 नए कानून आने के बाद उनमें बिल बुक के ऊपर खरीदी करना, फर्म का नाम भी होना चाहिए, और पक्की बिल बुक के ऊपर खरीदी करना चाहिए। ऐसा पर अभी ज़िले में ऐसा कहीं तक नज़र नहीं आ रहा है कि बिल बुक पे खरीदी हो रही है व्यापारियों द्वारा। कानून लागू हो चुका है लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा। कानून लागू हो चुका है मगर व्यापारियों द्वारा कानून का पालन नहीं किया जा रहा है, और किसानों के साथ शोषण किया जा रहा है। यही एक व्यापारी के द्वारा अभी 4 दिन पहले भी करी वालों ने बड़वानी थाने पर भी आवेदन दिया है कि उनका भी 2 किसानों को कपास का पैसा इन्होंने नहीं दिए। ऐसे कई किसान निकल के सामने आएंगे। जन चर्चा के दौरान पता चला कि 78 लाख रुपए की खरीदी कर ये कपास भागने की फिराक में ही है व्यापारी। कितने किसानों का? कई किसान ऐसे इनके पैसे रुके हुए हैं। आज ये 6 किसान मेरे पास आए तो इनको लेके मैं यहाँ आया था एसडीएम कार्यालय। कहाँ के किसान? ये साली के हैं और कासेल के हैं। किसानों के साथ धोखाधड़ी का मामला है। आज भारतीय किसान संघ और कुछ किसानों के साथ में यहाँ पर एक ज्ञापन मुझे दिया गया है, एक एप्लीकेशन के रूप में। उन्होंने दर्शाया है कि 5 किसान ऐसे हैं जो एक तलवाड़ा के व्यापारी को उसमें कच्ची पर्ची पर माल बेचने का बताया गया है, और माल उन्होंने बेचा है, और बेचने के बाद जो पैसा बना है और पैसे लेने गए तो आनाकानी करने की बात सामने आई है। उनको कुल मिला के पैसे नहीं मिले हैं जो अपना उपज बेची है उसके तारतम्य में। तो जैसे कि नवीन संशोधन अनुसार जो हमें अधिकार प्राप्त हुए हैं उसमें प्रविधित प्रकरण दर्ज करके संबंधित को सूचना पत्र जारी करके आउट करेंगे, और उसके बाद में पैसे दिलवाएंगे, और नहीं देता है तो विधिवत कार्रवाई करते हुए उनकी चल संपत्ति कुर्क करके और उसमें फिर पैसे दिलवाने की कार्रवाई करेंगे। क्या नाम है आपका? और रमेश मुकाती नाम है। किस लिए आए थे एसडीएम ऑफिस में? ये कपास के लिए आए थे। दिलीप राठौर को कपास दिया हमने, 1.5-2 महीने हो गए करीब। उसने कहा था कि 8-10 रोज में खाते में पैसे डलवा देंगे। तो मैंने पंजीयन की फ़ोटोकॉपी और भौतिक फ़ोटोकॉपी और खाता नंबर दिया था उसको। तो उसके बाद में पैसे मांगने गए, भाई खाते में डाला कि नहीं डाला? तो बोले कि अभी पैसे नहीं है, पैसे आएंगे फिर डाल देंगे। तो उसके बाद भी नहीं डाला, महिलाओं को भी भेजा। और फिर मैं गया था एक रोज़, तो उसकी माताजी ने कहा कि अगले साल पैसे देंगे, अभी नहीं मिलेंगे। बोले हमारे पैसे दूसरे लोग खा गए, दूसरे के खाते में डाले थे पैसे उन्होंने, हमारे खाते में डाले नहीं। तो बोले अगले साल मिलेंगे। क्योंकि ऐसे कैसे अगले साल मिलेंगे? 8-10 रोज़ का कहा था। उसके बाद में और गया मैं 4-6 रोज़ बाद में, तो पत्नी बोलती है कि तुम ज़्यादा ये करोगे तो हम आत्महत्या कर लेंगे। कहाँ का रहने वाले? ये तलवाड़ा बुजुर्ग का। क्या नाम है आपका? सुनील परिहार नाम है मेरा। क्या घटना है? कपास दिलीप पिता जगदीश जी राठौर ग्राम तलवाड़ा बुजुर्ग वालों को दिया था दिनांक 30/11/2020 को। तो वो अभी तक पैसे नहीं दे रहा है। 8 रोज कर के निकाल रहा है, और पैसे लेने जाते तो धमकी देता है कि मैं पाइजन खा के तुम्हारा नाम के सुसाइड लिख के मर जाऊंगा, तो तुम्हारे ऊपर आऊँगा करके। कितना कपास दिया? कपास मैंने 39 कुंटल 28 किलो दिया है। कितने की लागत? क्या जी? कितने का बना? कपास 2,13,000 रुपये का, जो अभी तक 1 रुपया भी उसने नहीं दिया। मांगने जाने पर वो धमकी देता है कि मैं सुसाइड कर लूँगा, तुम्हारा नाम से FIR दर्ज करवाऊँगा। महिला को आगे करता है।